सिर्फ एक ही नाम है, एक ही चर्चा है, एक ही जयकारा है। आ रहे हैं श्री राम। श्याम से प्रीत सखी बन जाओगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। अयोध्या का कण कण राममय हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरे देश में राम नाम की धुन गूंज रही है। हर तरफ राम का ही नाम है, राम की ही चर्चा है, राम का ही काम है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जल से थल तक, नभ से धरा तक, हर तरफ सिर्फ राम ही राम है। ये चावल क्यों? ये चावल नहीं है, ये न्योता है जो प्रभु श्री राम ने खुद हमें दिया है कि ये पल, ये क्षण खुद हम अपनी आंखों से देख पाए। मन से मस्तिष्क तक, देश के प्रधान सेवक से लेकर जनता के जबान तक सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, एक ही नारा है, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में राष्ट्र का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व है, इसलिए 22 जनवरी के लिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जुटा हर एक राम भक्त उस पल को, उस लम्हे को, उस क्षण को, उस तारीख को अविश्वसनीय, अकल्पनीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हर कोई रामलला के दरबार को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। घुंघरू घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से 2400 किलो का घंटा अयोध्या पहुंचा। अष्टधातु के इस घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ से अयोध्या लाए, जिससे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया। इस घंटे की आवाज शांत माहौल में करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती। घंटे का सांचा 75 कारीगरों ने 3 महीने में तैयार किया है। रामलला के मंदिर में जल्द ही अहमदाबादी नगाड़ी की आवाज सुनाई देगी। गुजरात से 5 जनवरी को चले नगाड़े को अयोध्या में श्री राम ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। रामलला के मंदिर को सजाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से 500 किलो का नगाड़ा अयोध्या पहुंचा। इस नगाड़े को बनाने में 3 महीने का वक्त लगा। नगाड़े को खास बनाने के लिए इसमें 50 घंटियां लगाई गईं। साथ ही राम दरबार के चित्र से भी इसको सजाया गया। अपनी अनोखी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक साधु अपने सिर की चोटी पर राम रथ बांधकर निकल पड़ा। 170 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद साधु रविवार को महोबा पहुंचा। यहां हिंदू संगठनों ने जोरदार स्वागत करते हुए साधु पर पुष्प वर्षा की। भगवान राम से आस्था लगाने वाला ये साधु मध्य प्रदेश का रहने वाला, जो 501 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की बात कह रहा है। 1992 में मैंने प्रण लिया था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और श्री राम प्रभु जी विराजमान हो, तो मैं अपनी चोटी से रथ को बना करके अपने गांव से खींच करके अयोध्या ले जाएंगे। ऐसी यात्रा मैंने पहली बार आज पता चल गया कि मैं इस अयोध्या नाम नगर की नगरी में आज हमारे लिए इतना प्यार राम भक्तों ने दिया, इतना शायद कभी नहीं मिला। 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं और इस पल का साक्षी बनने के लिए हर कोई आतुर है।
देश के अलग अलग कोनों से पावन नगरी अयोध्या धाम को प्रभु श्री राम से जुड़ी कई प्रकार की वस्तुएं भेजी जा रही। इसी क्रम में आगरा शास्त्रीपुरम की श्री कृष्णा ग्रंथालय धरोहर संस्थान ने विश्व की सबसे बड़ी धातु के विराट रामायण अयोध्या भेजने का निर्णय लिया। इस रामायण का वजन और आकार ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस रामायण का वजन 3000 किलो है और लंबाई चौड़ाई 9x5 फीट होगी। इस धातु की रामायण का मॉडल बनकर तैयार हो गया, जो कि लगभग 100 किलो का है। रामायण में 7 पेज 14 पृष्ठ हैं और पूरी रामायण स्टील की बनी है। स्टील में पहली बार ऐसा ग्रंथ उत्कीर्ण हो रहा है। मोटिव यही है, उद्देश्य यही है कि हमारे ग्रंथ सारे सुरक्षित रहें। सबसे पहले हमने जो ग्रंथ के ऊपर जो कार्य किया है वो हमने छोटा सा एक महात्म तैयार किया है। महर्षि वाल्मीकि रामायण का महात्म तैयार किया है। तो रामायण का जो पहला पृष्ठ की डिजाइन है उसमें काफी मेहनत करी थी हम लोगों ने। बड़ी रामायण ये कम से कम हमको 1 साल से 1.5 साल लगेगा करीब बनाने में, क्योंकि ये सब लोगों के सहयोग से ही बनेगी। अयोध्या भेजा जाएगा इसको। महर्षि वाल्मीकि के रामायण को हिंदी में स्टील के पेजों पर उकेरा गया है, जो कि कभी खराब नहीं होगा। ये रामायण अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम लला के मंदिर में स्थापित की जाएगी। आगरा में एक अनोखी रामायण की इन दिनों खूब चर्चा है। काशी के 500 साल पुराने पांचजन्य शंख का नाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में 22 जनवरी को अयोध्या में होगा। ये शंख काशी में सैकड़ों वर्षों से सामने घाट स्थित चंगी बाबा के आश्रम में सुरक्षित है। ब्रह्म मुहूर्त में इस शंख का नाद करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पंडरक शंख जो है वो धर्म के कार्य में ही उसको ध्वनि मतलब कि बजाना चाहिए। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए चहुं ओर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ऐसे में जोधपुर में मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों में राम नाम की मेहंदी रचाकर मानवीय प्रेम, सद्भाव, एकता और शांति का संदेश दिया। वहीं दूसरी ओर एक राम भक्त महिला अनूठे अंदाज में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अपनी भूमिका निभाने में जुटी हुई है। मैंने ये प्रण लिया है कि मैं 108 महिलाओं के बिल्कुल निःशुल्क थी मेहंदी लगाऊंगी और मेरी ये इच्छा है कि जब राम मंदिर निर्माण 22 जनवरी को होगा तब तक 108 से भी ज्यादा महिलाएं अगर मेरे पास आती है तो मैं उनके भी राम मंदिर विशेष थी मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी लगाना शुभ होता है, चाहे राम के नाम की लगाओ या अल्लाह के नाम की लगाओ। हर धर्म के साथ जीना चाहिए और सबकी सम्मान। जैसे मेरे धर्म की करती हूँ मैं, जय श्री राम। अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं शायद अयोध्या भी जाते थे हम लोग। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने तक इन्होंने 108 महिलाओं के हाथों में राम मंदिर थीम की मेहंदी लगाने का संकल्प लिया, जिसमें से वो 80 के हाथों में मेहंदी लगा चुकी। भगवान राम को नया घर मिलने को लेकर मिथिला के लोगों में अपार खुशी देखी जा रही है। खासकर भगवान राम के ससुराल और माता सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी इस खुशी से बेहाल दिखाई दे रहा है। 11,000 दौरा सोना, चांदी, कपड़े, वस्त्र और जरूरत की सामग्री पुनरोधाम से भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई। 7 ट्रक में भरकर 100 गाड़ियों का काफिला पुनरोधाम से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुका है। सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। किसी स्त्री के घर में कोई शुभ कार्य होता है तो उसके मायके से हमेशा एक प्यार और सम्मान उद्यान भेजा जाता है। वही प्यार और सम्मान सीतामढ़ी की पावन भूमि से 7,000 भाग के रूप में हम लोग भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या भेजे। पूर्व परमात्मा पुरुषोत्तम है, वो जो आराध्य है हमारे, वो आ गए। अब जो विराजमान हो गए, अब जो देश का कल्याण हो जाएगा, देश में खुशहाली हो जाएगी। बरेली में एक डॉक्टर ने 22 जनवरी को दीपावली मनाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू कर रखी। डॉक्टर मरीजों को दवा देने से पहले मिट्टी के 5 दीपक बत्ती देकर भगवान राम के नाम पर दीपावली मनाने की अपील कर रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों को अपने अपने घरों में दीपावली मनाने को प्रेरित करने के लिए ओपीडी के पर्चे पर भी 22 जनवरी को दीपावली मनाने की अपील को छपवा लिया है। जब दिए जलाने की सलाह दी जाएगी तो इसको लोग मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास था। और जब मुझे ऐसा करते हुए देख रहे हैं लोग, तो मुझसे दिए मांगने आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो गिफ्ट दे दीजिए मुझे।
मुझे आपके हाथ से चाहिए। वैसे तो मेरे पास दिए मैंने अरेंज कर लिए हैं, मैं 1000 दिए जलाऊंगा, लेकिन आपके 5 दिए जरूर जलाऊंगा। तो हर घर में दीपावली मने, तो मेरी ओर से छोटा सा गिलहरी प्रयास है। मरीजों के नब्ज टटोलकर भगवान राम के बन रहे मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में बताते हुए 22 जनवरी को हर घर दीपावली मनाने की अपील करते हुए ये हैं प्राइवेट अस्पताल के सर्जन डॉक्टर ब्रजेश यादव। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी बीच कुछ शानदार तस्वीरें हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र से आई। हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र ने एक ऐसी रामायण वाटिका तैयार की है जिसका नाम सुनते ही आप उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिन जिन जगहों में गए, उन जगहों के पेड़ पौधों और उनके महत्व का वर्णन इस वाटिका में दिखाया गया है। करीब 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद वन अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों ने इस वाटिका को तैयार किया। भगवान राम जो 14 वर्ष के वनवास में जिस जिस तरह के वनों से गुजरे उनका हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। जिन जिन 6 तरह के वनों से गुजरे थे उन वनों का जिक्र वाल्मीकि जी ने किया था, उनको हमने यहाँ पर स्थापित किया है ताकि लोग यहाँ आए, जनमानस इसका अवलोकन करें और उस जो त्रेता काल के जो वनों का विवरण था उसको जान सके। नेशनल एथलीट कार्तिक जोशी जो इंदौर से अयोध्या तक का सफर दौड़कर पूरा कर रहे हैं। वैसे तो सफर की दूरी 945 किलोमीटर है, लेकिन ये आंकड़ा शुभ नहीं है, इसलिए वो 1008 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, वो भी सिर्फ 14 दिनों में। हर अंक के उनके अपने लॉजिक हैं। मैंने निश्चय किया था कि मेरा जो प्रोफेशन है, जो मेरे को भगवान ने अपने जीवन जीने की राह दी है, मैं उसी माध्यम से अयोध्या तक जाऊंगा। तब मैंने निष्कर्ष किया था कि मैं अपने अयोध्या जब भी जाऊंगा तो दौड़कर जाऊंगा, और जब भगवान श्री राम अयोध्या में राजा होकर 14 साल के वनवास में थे तो हम क्यों ना 14 दिन में इस दौड़ को पूरा करें। तब मैंने निश्चय किया कि हम इस दौड़ को 14 दिनों में पूरा करेंगे। श्रीलंका अशोक वाटिका से श्री राम और जानकी माता की चरण पादुका लेकर भक्तों की टोली चित्रकूट केशवगढ़ पहुंची। अयोध्या जा रही इस पद यात्रा का चित्रकूट में हुआ भव्य स्वागत। यह यात्रा 44 दिनों में राम पथ गमन मार्ग से होते हुए अयोध्या 18 जनवरी को पहुंचेगी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रीलंका से आई माता सीता और श्री राम की ये चरण पादुका स्थापित की जाएगी। श्रीलंका से ये यात्रा आरंभ हुई है और अयोध्या जाने वाली है। लगभग 44 दिन की यात्रा है और जहाँ जहाँ भगवान राम पधारे हैं, सीता माँ हनुमान जी जहाँ पधारे हैं, सब स्थलों के पावन स्थलों को प्रणाम करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में हर तरफ त्योहार जैसा माहौल बना हुआ। ऐसे में कानपुर जेल की एक तस्वीर इस माहौल को और भी राममय करती नजर आ रही है। कानपुर जेल में बंद कैदियों ने इच्छा जाहिर की है कि वो भगवान श्री राम के लिए कुछ करना चाहते, जिसके चलते वो जेल परिसर में ही श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पताका और झंडियां बना रहे हैं। कानपुर जेल में राम मंदिर को लेकर खुशी देखी जा रही। कैदी भी अपनी कला से राममय होते जा रहे हैं, या ये कह लें कि राम नाम और राम काम से अपने पापों का प्रायश्चित भी कर रहे हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसके लिए बंदियों ने ये इच्छा जाहिर की कि राम पताकाएं तैयार करके और वहाँ अयोध्या भेजा जाए। तो इसकी व्यवस्था करा दी गई है और 2100 राम पताकाएं तैयार हो रही हैं, उनको वहाँ अयोध्या भेजा जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के संगम पर स्थित रघुनाथ मंदिर कई पौराणिक कथाओं का समावेश है। स्कंद पुराण में केदार खंड के अनुसार भगवान राम ने रावण वध के बाद रघुनाथ मंदिर में विश्राम किया था। मान्यता है कि ऋषि कुब्ज की तपस्या से प्रसन्न होकर मां यमुना इस दिव्य कुंड में प्रकट हुई थी। तभी से ये चमत्कारी कुंड यमुना के जल से भरा हुआ है। इस चमत्कारी कुंड का न तो कभी जलस्तर बढ़ता है और न ही घटता है। 12 महीने ऋषि कुंड का जलस्तर एक समान रहता है। इस दिव्य कुंड के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से रघुनाथ मंदिर पहुंचते हैं। कहते हैं कड़ कड़ में राम है, तो उसी तर्ज पर अब घर घर में राम मंदिर होगा, क्योंकि 22 जनवरी के बाद अवध नगरी में जो रामलला विराजमान होंगे वो अब हर राम भक्त के मन मंदिर के साथ साथ घर के मंदिरों में भी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,